अस्सलामुअलैकुम। उम्मे खनसा के साथ किचन में जनाब चलते हैं और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की सिंधी टाइप बिरयानी टाइप पुलाव चटपट तैयार होने वाली डिफरेंट तरीके के साथ हम जो है इसको रेडी करते हैं। तो चलें जनाब, चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये यूनिक सी रेसिपी जो आज से पहले आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। इसमें प्याज का तड़का बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ता और ये इतनी ईजी है, एक दफ़ा बनाएंगे और बार बार बनाएंगे। और बार बार बनाने के लिए पहली दफ़ा तो बनानी पड़ेगी ना, और पहली दफ़ा बनाने के लिए आपको सीखनी पड़ेगी कि मिस उम्मे खनसा ने ये बिरयानी सिंधी पुलाव बिरयानी टाइप ये कैसे रेडी की है। तो जनाब ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी रेडी करने के लिए, ट्राई करने के लिए चलते हैं किचन में, उम्मे खनसा के किचन में। तो जनाब स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी सिंधी पुलाव बिरयानी। जी तो जनाब, मैं नहीं चाहती थी कि आप सबका टाइम वेस्ट हो, इसलिए सब चीज़ें मैंने पहले से रेडी करके रखी हैं। एक अदर टोमेटो, दरमियान से कट किया हुआ मोटा सा अनियन, बिल्कुल आप मोटा मोटा काटे, चाहें तो पूरा डाल दें। इसमें जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ। सौंफ यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सौंफ से ही सारा फ्लेवर और टेस्ट आता है। नमक 1 चम्मच और 1 चम्मच ही जो है वो सूखा धनिया और ग्रीन चिल्ली, और इसके साथ आप चाहे तो जो सुरख मिर्च साबुत होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें इसमें सिंपल पानी में ऐड करते हैं। मैंने बर्नर पहले ही ऑन कर दिया था ताकि आप सबका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लें। ये सब ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन इसमें चिकन ऐड कर देना है। मेरे पास ये तकरीबन ½ kg जो है ये चिकन है, जो कि मैं सारा इसमें ऐड कर दूँगी। ये 3 गोल बोटी के पीस जो है ये मैं बचा के रखूँगी सूप के लिए, क्योंकि मैंने साथ साथ सूप भी बनाना है। तो जनाब इसको हम यखनी बनने के लिए रख देंगे। इसको 2 से 3 जो अच्छी तरह ये उबाइल आ जाए, आपको लगे कि चिकन इसमें नरम हो गया है, तो आपने इसको उतार के साइड पे कर लेना है। और इसके साथ साथ हम चावल पकाने की जो है वो शुरू करते हैं। मैं चावल भिगो के आती हूँ, कहीं ना जाइएगा, यहीं रहिएगा। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। हमारी जो मैरिनेशन है वो रेडी हो रही है। इसके साथ साथ हम फटाफट से बनाएंगे गरम मसाला, क्योंकि ये जो सिंधी पुलाव टाइप बिरयानी टाइप पुलाव जो भी आप कह लें, इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट है गरम मसाला। मेरे पास ब्लैक पेपर नहीं थी तो वो मेरे पास पिसी हुई है, वो पिसी हुई ऐड कर लूँगी। तो गरम मसाला रेडी करते हैं, इसको मैं मिक्सर में डालती हूँ और अभी इसका गरम मसाला रेडी कर आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो जनाब हम आ गए हैं वापस। हमारा चिकन अच्छे से नरम हो गया है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल वाइट वाइट सा हो गया है। ये हमारा चिकन अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसको साइड पे शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी बड़ी कढ़ाई रखेंगे जिसमें हमने पुलाव बनाना है। चावल में भिगो चुकी हूँ और ये हल्का हल्का पकता रहे, इसको हम यहाँ रख देंगे। यहाँ रखते हैं हम कढ़ाई, और यहाँ जो सबसे मेन और मज़े की बात ये है कि हमें इसमें प्याज का तड़का नहीं लगाना पड़ता। ये इसकी जो ख़ास बात है इस बिरयानी की, इस पुलाव की, सिंधी बिरयानी टाइप पुलाव की, पुलाव टाइप बिरयानी की, कि हमें इसमें तड़का बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ता। और इसमें हमने अब जो चिकन है वो बॉयल हो चुका है, वो चिकन के पीस जो है वो निकाल कर हमने इसमें शिफ्ट कर देने हैं कढ़ाई में। जब मैं छोटी थी तो मुझे बड़ा मसला आता था कि तड़का कैसे लगाना है। मेरा तड़का हमेशा जल जाया करता था और मुझे बड़ा ये फेस करना पड़ता था, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था। लेकिन अब तो खैर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है, तो यकीनन आपको भी तड़का लगाना थोड़ा मुश्किल होगा जो न्यू कुकिंग करना जो स्टार्ट हुई है। मैं हमेशा तड़का जला दिया करती थी। यहाँ लाइट ब्राउन होता था तो पानी डाल देती थी, या बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क ब्राउन कर देती थी, और फिर मम्मा से मुझे अलग से डांट पड़ती थी। फिर जब तक मम्मा ने मुझे पास खड़े होकर 3-4 दफ़ा तड़का लगाना सिखाया नहीं, तो तब तक मुझे तड़का लगाना नहीं आया। आग हमने नीचे जला दी है। ऑयल के साथ साथ हम जो चिकन है वो इसमें शिफ्ट कर देंगे। ये जो मसाला है ये हमने नहीं डालना। ये बड़ा बड़ा अनियन,
जी, तो हमने इसमें ये देखें, ये मसाला है, ये नहीं डालना, सिर्फ हमने जो इसमें से चिकन का पीस है, सारा चिकन वो डाल देना है और उसको जो है ओनली सिर्फ ऑयल पे हमने हल्का सा इसको फ्राई करना है, ब्राउन सा करना है। और ये जो यखनी हमने जो रेडी की है, इसको हम स्टेन करके डालेंगे। ये सारे जो इसका मसाले जाते हैं ये सारे निकाल देंगे, इसके पानी में इसका सारा फ्लेवर, सारा टेस्ट आ चुका है और इसको हम एज अ यखनी डालेंगे। वैसे तो बीफ और मटन की यखनी बनाई जाती है, लेकिन ये जो कि सिंधी पुलाव है, उनका तरीका, हर इंसान की, हर सोसाइटी का, हर एरिया का जो है अपना एक अलग से अंदाज़ होता है कुकिंग करने का। तो मुझे उनका ये जो फ्लेवर है ये बहुत पसंद था। मेरी नेबर थी जो ये बनाया करती थी और मुझे उसका ये पुलाव टाइप रेसिपी जो है, बिरयानी टाइप, ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद थी और मैं अक्सर फरमाइश करके उससे बनवाया करती थी। फिर एक दिन मैंने उसे कह ही दिया कि यार मुझे भी सिखा दो, इतनी टेस्टी तुम्हारी बिरयानी टाइप पुलाव टाइप बिरयानी होता है। तो उसने फिर मुझे मेरे सामने सारा कुक किया और इसमें सबसे बड़े मज़े की बात है कि इसमें सिर्फ गरम मसाला ऐड होता है। सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो गरम मसाला ऐड होता है, जो कि मैंने ये रेडी कर दिया हुआ है। जो इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट में नहीं बनाया। नॉर्मली अक्सर लोगों को शिकायत होगी कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो जो नॉर्मल आम आप लोगों के घर में गरम मसाला होता है, आप वही इसमें ऐड कर सकती हैं। साथ हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें और टोमेटो डालने हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए। विंटर है तो गैस का थोड़ा मसला होता है, गैस थोड़ी डिम है। आज मेरे हस्बैंड का मूड थोड़ा सा ऑफ था, तो मैंने, वो कहते हैं ना मर्द के दिल का रास्ता जो है वो पेट से होके गुजरता है, तो मैंने सोचा उनका फेवरेट सिंधी पुलाव बनाऊं। वैसे तो उन्हें पुलाव बहुत पसंद है, मेरी मम्मा के हाथ का। वो स्पेशली जब अपने ससुराल में जाते हैं, वो जाने से पहले फरमाइश कर देते हैं कि मम्मा से कह दो पुलाव बना दें। मैं अपनी मम्मा जैसा पुलाव तो हरगिज़ नहीं बना सकती, उनकी रेसिपी भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन ये मेरा सिंधी टाइप जो है पुलाव है, सिंधी पुलाव, सिंधी आप इसको बिरयानी का नाम भी दे सकते हैं। ये भी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैंने उनको सरप्राइज़ देने के लिए ये मैं रेडी कर रही हूँ। अभी वो घर पे नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। ये बहुत आसान, बहुत मज़े की रेसिपी है। स्पेशली जिन लोगों के घरों में रिश्ते होने वाले हैं, वो लड़कियां इस रेसिपी को ट्राई करें। इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है कि ये करना है, तड़का इतना लगाना चाहिए, वो ये इतनी सिंपल और इतनी ईजी रेसिपी है कि आप 1 मिनट में जो है इसको बग़ैर किसी की हेल्प के रेडी कर सकती हैं। ये हमारा चिकन ब्राउन होना शुरू हो गया। इसमें हम 1/2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे एक फ्लेवर के लिए। ये जो गार्लिक है, इसका एक अलग सी फ्लेवर, अल्लाह ताला की ये ख़ास इनाम है हम पे। ये इतनी बीमारियों से जो है हमारी हिफाजत करता है, और सबसे बड़ी बीमारी कैंसर से भी ये अपने पेशेंट्स को जो है ना वो रेस्क्यू करता है। लहसुन अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, ये मोटापे से निजात दिलाता है। इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल नहीं होने देता, ये हार्ट अटैक नहीं होने देता। अब हम इसमें टोमेटो और जो हमने ग्रीन चिली कटिंग करके रखी है वो हम इसको में ऐड कर देंगे, और हम इसको हल्का सा जो है वो दम पे रखेंगे ताकि टोमेटो का जो फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। जस्ट 2 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे। जो टमाटर है वो अपना पानी छोड़ दे और ग्रीन चिली और टमाटो जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। चलें, जब तक हमारा जो चिकन और ये टमाटो है आपस में मैरिनेट होते हैं, तब तक मैं आपको स्टेन करने का तरीका बता देती हूँ कि जो हमने पानी जो बॉयल किया था, जो हमने चिकन की यखनी निकाली थी, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे उन्हें हम कैसे स्टेन करेंगे। कोई भी आप घर में जो है इस तरह की होल वाली टोकरी ले लें, और साथ में आपको एक अदद नीचे जग या कुछ भी चाहिए, उसमें आप इजीली इसको स्टेन कर सकते हैं। छोटी स्टेनर से बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम भी वेस्ट होता है, और उसके बाद ये है कि गिरने का ख़तरा भी होता है, हाथ जलने का ख़तरा भी होता है। ये चूँकि स्टेन बड़ी होती है इजीली, इससे जो सारा हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो ऊपर आ जाएगा, और ये बहुत अच्छे से 2 मिनट में स्टेन हो जाएगा, और हमें पता भी चल जाएगा हमने कितनी क्वांटिटी में पानी जो है वो डालना है। ये देखिए जनाब, ये सारी हमारी वेस्ट है, ये आपने वेस्ट कर देना क्योंकि इसका जो सारा फ्लेवर है वो हमारी यखनी में आ चुका है। और ये हमारे पास जो यखनी है, ये हमारी यखनी रेडी हो चुकी हुई है। इसको हम जो है वो मैयर कर के कितना हमने चावल डाले हैं उस हिसाब से हम इसको इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए टोमेटो जो है वो काफ़ी हद तक मैरिनेट हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं,
और चिकन ने और टमाटो ने जो थोड़ा सा पानी छोड़ा था टमाटो ने, उसमें वो अच्छी तरह जो चिकन में उसमें उसका फ्लेवर आ चुका होगा। क्योंकि हमने चिकन जो है वो हमने किया हुआ है, बॉयल किया हुआ है, तो इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो सिरका ऐड करेंगे। मेरा ये सिरका जो है वो खालिस है, प्योर जिसे ओरिजिनल कहते हैं सिरका, ये वो है। तो आप इसकी जगह 2 या 3 टेबल स्पून जो है वो सिरका ऐड करें। उसके बाद हम अपना स्पेशल इंग्रेडिएंट जो है गरम मसाला वो ऐड करेंगे। ये मैंने कुछ ज़्यादा बना लिया है, ये 2-3 दफ़ा आपका यूज़ हो जाता है। इसको हल्का सा ब्राउन करें, तवे पे रोस्ट करें और इसको जो है वो आप ग्राइंड कर लें। इस पूरी रेसिपी में सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट था वो यही था, ये गरम मसाला। रेड चिल्ली भी आप ऐड करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको इसमें गरम मसाला ऐड करना होता है। मैं यहाँ पर बिरयानी मसाला भी थोड़ा सा ऐड करूँगी, पूरा पैकेट में नहीं डालूँगी मैं, जस्ट 1 और 2 टेबल स्पून टाइप डालूँगी, ताकि इसमें जो अक्सर इंग्रेडिएंट हमारे पास नहीं होते वो इन्होंने इस पैकेट में जो है वो ऐड किए होते हैं, उससे ये हल्का सा इसमें फ्लेवर आ जाए। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं। अगर मैं चाहूँ तो पूरा बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन जो गरम मसाले का फ्लेवर है वो फिर इसमें से कम हो जाएगा, बिरयानी मसाले का ही सारा फ्लेवर आएगा। इसमें जो रेड चिल्ली है वो हम बिल्कुल थोड़ी सी, इतनी सी, 1/2 टेबल स्पून से भी कम जो है अब इसमें ऐड करेंगे, जस्ट एज अ फ्लेवर के। हम लोग जो है वो स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं। नमक मैं इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पानी में डाला हुआ है। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी, हल्दी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके साथ मैं इसमें कलवंजी ऐड करूँगी। आप सबको भी पता है कि अल्लाह ताला जो है, आप सब ने फरमाया है कि हर बीमारी का जो इलाज है, वो शिफा है, वो कलवंजी में है। आप अपने खानों में कलवंजी को लाजमी शामिल कीजिए। थोड़ा सा ज़ीरा, जितने मसाले जो मसाले आपको पसंद हैं, आप चाहते हैं कि आप ऐड करें, वो आप उसमें ऐड करें। ये दालचीनी मैं आजकल खानों में ज़रा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि विंटर है और बच्चों को जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, फ्लू वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो दालचीनी और काली मिर्च है ये बहुत ज़्यादा रेस्क्यू करती है। आप भी अपने खानों में काली मिर्च और दालचीनी का, स्पेशली चाय में, लाजमी इसको ऐड करें। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे। ये मेरे पास पिसी हुई पड़ी थी, इसलिए मैंने गरम मसाला बनाते हुए उसमें ऐड नहीं की थी। तो जनाब ये देखिए, बस इतना सा काम था। कुछ इसमें अनियन का तड़का ये वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो बिरयानी मसाला है या पुलाव मसाला है, सिंधी पुलाव मसाला है, वो रेडी हो चुका है। ये वहाँ की बड़ी मशहूर जो है रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट एकदम यूनिक, एकदम डिफरेंट है और यकीनन आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप ज़रूर इसे, स्पेशली जो न्यू गर्ल्स हैं जो ये नई नई कुकिंग स्टार्ट की है, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है कि उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ आती कि तड़का कैसे लगाना है, कितना लगाना है। इसमें सारी चीज़ें आपने हस्बे ज़ायका डालनी है और 5-10 मिनट में, ये 15 मिनट में, कम से कम 15 से 20 मिनट में आपकी जो दम वाली बिरयानी, सिंधी बिरयानी जो है वो रेडी हो जाती है। तो चलिए हम अब इसमें पानी डालते हैं। चावल मेरे पुराने हैं और मैंने इसमें 1 मग्गा चावल मैंने भिगोए हुए हैं। उस हिसाब से मुझे ये 2 मग्गे भर कर इसमें पानी ऐड करना है। ये देखेंगे तो पूरे 2 मग्गे ही है, क्योंकि जब मैंने पानी बॉईल करने रखा था तब मैंने पूरा ही पानी रखा था, एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था। थोड़ा सा बस 1/2 कप एक्स्ट्रा डाला था, जो कि चिकन ने बॉईल होते हुए थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर लिया। और उसके बाद ये है कि ये मेरा पूरे का पूरा पानी मैं बग़ैर मैय्यत किए भी डाल सकती थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था मैंने कितना पानी जो है वो किया है। अब इसको बॉयल आने तक बस 2 मिनट वेट करना है, क्योंकि पानी तो गर्म ही था। 1 मिनट में इसको बॉयल आ जाएगा। और अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। जी, तो हमारे पानी को बॉयल आ चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों का पानी मैंने निकाल लिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा चावल बना रहे हैं तो हमेशा जो 1 गिलास है या हाफ़ गिलास पानी जो है वो कम डालें, क्योंकि चावल जो है वो ज़्यादा पका रहे हों तो इसमें जो थोड़ी सी मेजरमेंट पानी की थोड़ी कम रखते हैं, वरना चावल जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। मुझे भी ये बात बहुत टाइम के बाद जाकर पता चली, मेरे हमेशा चावल नरम हो जाया करते थे। ये छोटे-छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और ये वाक़ई काम आते हैं। यहाँ पर आकर आपने जब एक बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो आपने अपना नमक चेक करना है।
परफेक्ट नमक है। मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं जो है काली मिर्च थोड़ी सी और ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे बिरयानी जो है पुलाव स्पाइसी ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं। आप अपने हिसाब से देख लें आपने कितनी मिर्ची कितना नमक वगैरह ऐड करना है। ये इतनी टेस्टी ये बनती है कि ना समझ आती है ये पुलाव है और ना ही समझ आता है कि ये बिरयानी है। दोनों फ्लेवर मिक्सचर जिसे बंदा कहते हैं कम्बो, दोनों को ज्वाइन कर ले तो एक स्पेशल किस्म की डिश रेडी हो जाती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। और आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं जब तक चावल थोड़े से पक जाते हैं, आते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार होने के करीब है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। कैप में उतार दूंगी क्योंकि आंच कम है विंटर की वजह से, और अगर मैं दम पे रखूँगी तो ये ना हो मेरे चावल थोड़े से नरम हो जाएं। और साथ साथ मैं इसकी जो दम में मैरिनेशन करनी है वो मैं रेडी कर रही हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। पुदीना, ग्रीन चिली, धनिया मैं थोड़ा डालूँगी, और साथ में ये टोमेटो, और साथ में लेमन जो आप गार्निश के तौर पर ऊपर करते हो, और उससे एक ना डिश में अलग से ही फ्लेवर आ जाता है, एक अलग सी लुक आ जाती है। ये मेरे चावल पुराने हैं, ये बहुत अच्छे से फूलते हैं। आप भी कोशिश करें कि जब आप पुलाव बनाएं, स्पेशली बिरयानी बनाएं, तो स्पेशली जो है वो आप अच्छे वाले बासमती राइस या इस तरह के जो चावल हैं वो यूज़ करें। उनसे एक अलग फ्लेवर भी आता है, चावलों का जो टेस्ट है वो भी डेवलप होता है, और लुक भी आती है। जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो जायकेदार भी होती है और वो खाई भी ज़्यादा जाती है। तो हमारा तकरीबन पानी जो है वो ड्राई हो गया है। जब ये हल्के हल्के बबल्स रह जाए, नज़र आ रहे हैं आपको, बिल्कुल शॉर्ट से बिल्कुल थोड़ा सा जो बबल्स है ये रह जाए, तो तभी आपने जो है इसको दम लगाना है। अब हम इसमें जो दम की मैरिनेशन हमने रेडी की है वो ऐड करेंगे। जी, तो सबसे पहले जो है हम इसमें ज़रदा रंग ऐड करेंगे। अक्सर लोग इसको कहते हैं कि दूध में डाल के ऐड करें तो वो बहुत अच्छा कलर आता है, पानी से भी वैसा ही कलर आ जाता है। मैं थोड़ा सा इसको पानी में या दूध में डाल के ऐड करती हूँ, थोड़ा सा ऊपर से ड्राई भी डाल देती हूँ, मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगता है। ड्राई से ना वो थोड़ा अलग ही कलर जो है वो ऐड होता है। इसके बाद जो हमने मैरिनेशन रेडी की है हम वो ऐड कर देंगे। बड़े अच्छे से आप इसको ऊपर मतलब आराम से ये ऊपर रखें, टमाटो काट के रखें, ये आप पुदीना ऐड कर दें, धनिया ऐड कर दें, और साथ ही ग्रीन चिली मेरी फेवरेट। तो जनाब हमने ये सारी चीज़ें इसमें सुट दी हैं। अब हम इसको दम लगा देंगे और हमारी ज़बरदस्त गर्मा गर्म बिरयानी जो है वो रेडी है। अगर आपके पास देगचा है तो आप उसमें कपड़ा या पोना ऐड करें या अखबार रख लें। तो मैंने ये जो पोना है स्पेशल दम के लिए रखा हुआ है, ये मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा पोना है, तो ये मैं इसको सिर्फ दम के लिए ही यूज़ करती हूँ, ताकि जो अंदर की स्टीम है वो बाहर ना आए और हमारा दम अच्छे से हो जाए। तो जनाब जब तक दम होता है तब तक हम आपसे छोटी मोटी बातें करते हैं। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आपको पता है क्या है? नहीं ना, मैं बताती हूँ। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है वो है सुकून। सुकून एक अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि जो दूसरों को माफ़ करके दूसरों को देने से मिलती है, छीनने से, कब्ज़ा करने से, या दूसरों को नीचे गिराकर अपना आप जताने से नहीं मिलती। और सुकून ऐसी दौलत है दुनिया में। आप क्या चाहते हो? आपको लगता है कि आपको अच्छा घर मिल जाएगा, आपका कारोबार सेट हो जाएगा तो आपको सुकून मिल जाएगा। और अगर इतना कुछ अचीव करने के बाद भी आपको सुकून ना मिला तो सुकून के बारे में अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फ़रमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि जो दिलों को सुकून मिलता है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से मिलता है। कभी दिल लगा के इबादत करके देखिए, एक दफ़ा सजदे में जाकर खुशू खुजू से अल्लाह से मांग के तो देखिए। और हम सिर्फ दुनिया ही मांगते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कभी सुकून मांग के देखिए और आप यकीन करें ये एक ऐसी दौलत है जो दुनिया की हर दौलत से ज़्यादा जो है अहम है। दुनिया की सब सारी दौलत से ज़्यादा जो है ये हमारे लिए जो है वो कीमती है। जनाब सुकून लेना है तो सुकून देना पड़ेगा। अब हम अपना दम खोलते हैं। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त किस्म का सिंधी पुलाव बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। चावल भी हमारे फूल गए हैं अच्छे से। ये देखिए
ये कहीं से नहीं लग रहा कि आपने दम वाली बिरयानी जो है वो रेडी नहीं की। बिल्कुल दम वाली बिरयानी वाला ही फ्लेवर, जो टेस्ट जो है इसमें आएगा। और यकीनन ये आपको इतना मज़े का लगेगा, ये पुलाव टाइप बिरयानी टाइप पुलाव, कि आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये खाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। और मेरे कहने पे ये एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। अनोखी, डिफरेंट और ऐसी रेसिपीज़ जो मिनटों में चटपट तैयार हो जाए, उन रेसिपीज़ के लिए उम्मे खनसा को याद रखिएगा जनाब। ये बिल्कुल वैसी रेसिपीज़ हैं जो आपको आम तौर पे सुनने में या बनाने में नहीं मिलेंगी। अक्सर लोग फेड अप हो जाते हैं, यार कैसे बनाएंगे, इतनी कुकिंग कैसे करेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, ये मसाला वो मसाला। और आसान और इजी और ज़बरदस्त किस्म के टिप्स और रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ आपको मिल जाए। मेरा आलू कीमा जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो भी सर्च करके देखिएगा। उम्मे खनसा आलू कीमा के नाम से मैंने एक आलू कीमा की रेसिपी डाली है, बहुत डिफरेंट और यूनिक तरीके से, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जनाब अब हम तो चले खाने, आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए, इंजॉय करवाइए अपनी फैमिली वालों से, अपनी कुकिंग की तारीफ़ सुनिए मेरी जैसी रेसिपी बनाकर। और अगर इसका मज़ा ना आया तो जनाब पैसे वापस।